वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। आई एम हियर। आज हम करने वाले कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की स्टेजेस। कल हमने बात की थी कोग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज हम करने वाले हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस। सो पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस बताए? पियाजे ने टोटल 4 स्टेजेस के बारे में बात की अपनी थ्योरी में। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आज हम इन चारों स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज को। व्हाट इज सेंसरी मोटर स्टेज? सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रिय, हिंदी में उसको बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। अब देखिए, सेंसरी बना है हमारी सेंसेस से एंड मोटर बना है हमारी जो मोटर स्किल्स होती है, हमारी मोटर एक्टिविटीज होती है उनसे। यानी कि इसमें हम किससे सीखते हैं? अपनी सेंसेस से प्लस मोटर एक्टिविटीज। मोटर एक्टिविटीज कौन सी होती है? हमारे गत्यात्मक जो एक्टिविटीज होती है, लाइक चलना, उठना बैठना, किसी चीज को पकड़ना, एक्टिविटी करना बॉडी में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोटर एक्टिविटी। इस स्टेज में क्या होता है? बच्चा अपने आसपास के वर्ल्ड को जानने के लिए अपनी सेंसेस का यूज करता है। सेंसेस के थ्रू वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन इन सराउंडिंग, इंटरेक्शन इन सराउंडिंग with the help of senses, with the help of senses। वो सेंसेस के थ्रू अपने वर्ल्ड को जानने की कोशिश करता है। अपनी इंद्रियों के माध्यम से वो अपने आसपास के संसार को जानने की क्या करता है? कोशिश करता है। इस स्टेज में क्या होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है? वो जो भी कुछ सीखता है वो किससे सीखता है? अपनी सेंसेस से। हर चीज किससे सीखता है? अपनी सेंसेस से। लाइक वो हियरिंग कर रहा है, वो स्पीकिंग कर रहा है, हियरिंग, टचिंग, स्मेल कर रहा है, स्मेलिंग, वॉचिंग। वो फिर वो कैसे सीख रहा है? वो किसी भी चीज को सुनकर, टच करके, स्मेल करके, देख करके, वो अपनी सेंसेस के थ्रू हर एक चीज को देख रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है अपने वर्ल्ड को। वो किसके थ्रू? हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, वॉचिंग। यानी कि सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज इन दिस स्टेज। सेंसेस क्या होती हैं? गेटवेज ऑफ नॉलेज। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। वो हर एक चीज किससे सीख रहा है? सेंसेस से। तो सेंसेस ही क्या हो जाएंगी? गेटवेज ऑफ नॉलेज उसके लिए उस पीरियड में। सो आगे बात करते हैं स्टेज के अंदर और कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो हमें इस स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। इस स्टेज के अंदर हमने एक बहुत ही कॉमन टर्म सुनी हुई है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व। अब क्या होता है ये वस्तु स्थायित्व? वस्तु स्थायित्व का मीन्स होता है कि कोई चीज हमने बच्चे के सामने रखी और थोड़ी देर बाद हमने उस चीज को छुपा दिया। हमने बोल दिया कि वो चीज क्या हो गई? क्रो ले गया, कैट ले गई, हमने ऐसे बच्चे को बोल दिया। लेकिन उस टाइम जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी, बच्चा समझ जाएगा कि वो चीज कहीं गायब नहीं हुई है, वो चीज वही है, आप सब झूठ बोल रहे हो। उससे पहले क्या होता है? जब बच्चा 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक का ही होता है इवन, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है। अगर उसके सामने से आप कोई चीज दूर ले जाओगे, कहीं छिपा दोगे कि वो चली गई,
तो वो ये मान लेगा कि वो चीज चली गई है, क्योंकि उसके माइंड में ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, उसके ब्रेन के अंदर अब ऑब्जेक्ट अभी परमानेंट नहीं हुआ है। वो थोड़ी देर के बाद उस चीज को भूल जाता है, वो मान भी लेता है इस चीज को। तो शुरू में इस स्टेज में क्या होता है, लैक ऑफ, स्टार्टिंग में लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये इवन 1 ईयर तक होता है, 1 साल तक ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी होती है बच्चे के अंदर। लेकिन जैसे ही वो 18 से 24 महीने का होगा, यानी 2 साल तक आते आते उसके अंदर क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसके अंदर ऑब्जेक्ट उसकी मेमोरी में परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, ये था ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टेज की वो क्या है, डिलेड इमिटेशन। डिलेड इमिटेशन, व्हाट इज डिलेड इमिटेशन, यानी कि विलंबित अनुकरण। हिंदी में क्या हो जाएगा ये, विलंबित अनुकरण। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। लाइक आप एक बच्चा है आपके घर में छोटा, और एक लड़की है, उसकी बुआ जी या कोई भी उसकी मम्मी हो सकती है। वो क्या करती है, डेली नहाने के बाद क्या करती है, मेकअप करती है। मेकअप करते हुए वो बच्चा उसको रोज देखता है। जब उसने उसको अपनी मम्मी या बुआ को किसी को मेकअप करते हुए देखा, उस टाइम बच्चे ने कोई नकल नहीं उतारी। लेकिन क्या होता है, 1-2 दिन के बाद बच्चा क्या करता है, आप थोड़ा साइड बाई होते हैं और बच्चा क्या करता है, आपकी लिपस्टिक और पाउडर क्रीम सबको अपने फेस पे लगाए मिलता है, तो आप उसकी इन बातों पे हंसी मजाक उड़ाते हो कि बच्चे ने क्या किया। लेकिन वो क्या करता है, डिलेड इमिटेशन करता है। वो उसी टाइम इमिटेट नहीं करता, हो सकता है कि बाद तक इमिटेशन करे, उसके अब मेमोरी में वो चीजें रहने लग गई, वो बाद में भी नकल उतारने लग जाता है। ये चीज कौन सी स्टेज में आती है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर क्या आ जाती है, डिलेड इमिटेशन। ठीक है, वो अपने पापा की एक्टिंग करेगा। ठीक है, ऐसे ही ये कौन सी उसमें आते हैं, डिलेड इमिटेशन के अंदर ये सारी बातें। जो कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टेज की वो है क्या है, ये है 1 वर्ड स्टेज। 1 वर्ड स्टेज, वो एक ही सार्थक शब्द बोल पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको 1 वर्ड स्टेज बोला जाता है। ठीक है, और इस स्टेज के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में बच्चा लैंग्वेज का यूज दूसरे की नकल उतारने के लिए करता है, इमिटेशन के लिए करता है, लेकिन बाद में खुद को एक्सप्रेस करने के लिए भी वो लैंग्वेज यूज करने लग जाता है। सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए किस चीज का यूज करने लगता है, वो यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, स्टार्टिंग में वो इमिटेशन के लिए लैंग्वेज का यूज करता है, लेकिन लेटर इस स्टेज में आते आते वो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए लैंग्वेज का यूज करने लग जाता है। तो ये थी सेंसरी मोटर स्टेज। बात करते हैं पियाजे की नेक्स्ट स्टेज के बारे में। नेक्स्ट स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक होती है, ये होती है 2 to 7 ईयर्स, 2 से 7 साल तक ये स्टेज चलती है प्री ऑपरेशन। इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है अनदर 2 स्टेजेस के अंदर। इसकी 2 सब स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज एंड सेकंड इज इंट्यूटिव स्टेज। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज होती है 2 to 4 ईयर्स एंड इंट्यूटिव स्टेज होती है 4 to 7 ईयर्स। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में बच्चे में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इस स्टेज का जो बच्चा होगा वो ज्यादा क्या करेगा, इमिटेशन करेगा, नकल करेगा, अपनी टीचर की नकल, मम्मी की नकल, पापा की नकल, सबकी वो क्या करेगा, नकल उतारने की कोशिश करेगा, वो सबकी नकल उतारेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमिटेटिव एज, यानी कि अनुकरण की अवस्था 2 to 4 ईयर्स। नेक्स्ट इस स्टेज में क्या आता है, एनिमिज्म। एनिमिज्म को हिंदी में बोलते हैं जीववाद। जीववाद। अब ये एनिमिज्म होता क्या है, एनिमिज्म होता है जब बच्चा क्या कंसीडर करता है, कंसीडर्स नॉन लिविंग एज लिविंग।
वो नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कंसीडर करेगा? एज लिविंग, यानी निर्जीव को वो क्या कंसीडर करता है? सजीव। जैसे कि बच्चा कई बार क्या होता है, धरती में गिर गया या फिर टेबल से उसको चोट लग गई, तो वो क्या करता है? टेबल की भी की पिटाई करने की कोशिश करता है, उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। उसे क्या लगता है कि इसे भी दर्द हो रहा है, ये भी हमारी तरह लिविंग है। तो उस टाइम पे बच्चे में क्या होता है? एनिमिज्म होता है। वो हर एक चीज को लिविंग समझता है, जैसे अपने गुड्डा गुड़िया उनसे ऐसे बातें करेगा कि वो क्या है, उसकी सारी बातें सुन रहे हैं। तो इसके बच्चे के अंदर, इस स्टेज के अंदर कौन सी वो होती है? एनिमिज्म होता है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मीन्स हिंदी में अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता यानी कि बच्चा हर एक चीज का सेंटर किसको मानेगा? आई, यानी खुद को, कि वो ही हर एक चीज का सेंटर है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, जो मुझे चीज पसंद है वो हर किसी को पसंद होगी। जिस बात से वो नाराज होता है वो सोचता है कि हर किसी के लिए गुस्से की वजह वही हो सकती है, हर किसी के लिए खुश होने का रीजन वही हो सकता है जो मेरे लिए है। तो हर एक चीज में किसको सेंटर करता है? खुद को, आई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज के अंदर। अब हम बात करते हैं इंट्यूटिव स्टेज की। इंट्यूटिव स्टेज कब से कब तक होती है? 4 to 7 ईयर्स तक। इंट्यूटिव स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट इज इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मीन्स होता है अपलटावी का गुण। इरिवर्सिबिलिटी को बोलते हैं अपलटावी, यानी कि वो अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाएगा। वो ये नहीं सोच पाएगा कि बर्फ से पानी बन जाएगा और पानी से बर्फ बन जाएगी। वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा इस स्टेज का बच्चा। लाइक 2 into 6 is equal to 12 हमने बच्चे को बता दिया, लेकिन वो थॉट को रिवर्स नहीं कर सकता कि 6 into 2 is also equal to 12। तो क्या होगा? उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती स्टेज के अंदर। किसी एड्रेस पर वो चला तो गया, लेकिन उसको आने का रास्ता वो नहीं मालूम कर पाएगा, यानी कि उसके अंदर किस चीज की कमी है? रिवर्सिबिलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग। इस स्टेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी लेवल इस स्टेज पे बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्या करता है? क्वेश्चनिंग करता है। नेक्स्ट है इस स्टेज पर आते आते एक ही चीज जो पॉजिटिव बच्चा करता है, ये तो सारी उसकी डीमेरिट हो गई स्टेज के अंदर। जो उसके अंदर गुण आता है वो सिर्फ एक ही आता है, सिंबॉलिक थॉट। इस स्टेज तक आते आते बच्चे को हो जाता है। लाइक ए स्टैंड्स फॉर एप्पल, ये सिंबॉलिक थॉट ही तो है, उसको काउंटिंग आ रही है। कई बार बच्चे ये ऐड सब्ट्रैक्शन के सम वगैरह करने लगते आते हैं, उसको इस साइन का पता है, इस साइन का पता है कि ये एडिशन के लिए होता है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। तो उसको सिंबल्स की नॉलेज इस स्टेज तक आते आते हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। नेक्स्ट स्टेज है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक होती है? 7 से 11 साल के बीच में। इस स्टेज में बच्चे के अंदर 3 गुण आ जाते हैं। CCS के नाम से उसको लिखेंगे। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट है सीरिएशन। ठीक है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता का गुण। ये तीनों गुण उसके अंदर आ जाएंगे और अब इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी भी आ जाएगी। कंजर्वेशन अब क्या होता है? कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? कंजर्वेशन होता है संरक्षण। कंजर्वेशन को समझते हैं। कंजर्वेशन, आप इस स्टेज से पहले वाले बच्चे को अगर आप 200 ml वाटर या फिर 200 ml जूस है, एक तो आपने डाला ऐसे बर्तन में जो क्या था? वाइड ज्यादा था। ठीक है, इसमें आपने क्या भर दिया? जूस भर दिया। ये भी कितने ml का है? 200 ml का। नेक्स्ट आपने बर्तन लिया, वो थोड़ा सा चौड़ा है, नहीं वो थोड़ा सा मतलब टोल शेप का है, टोल है, वो ऐसे है। इसमें भी आपने 200 ml जूस डाल दिया। तो बच्चे से अगर पूछोगे
तो वो इस वाले बर्तन में जूस क्या बताएगा, ज्यादा बताएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, कंजर्वेशन नहीं है, संरक्षण। वो ये नहीं समझ पाता किसी भी चीज की शेप साइज चेंज होने पर उस चीज की क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन जब बच्चा इस स्टेज के अंदर आ जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, तो वो समझने लग जाता है कि किसी भी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की शेप साइज चेंज होने के बाद उसकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वांटिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये क्या है, कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बच्चे में जब आ जाता है तो वो अलग अलग चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड कर पाता है, अलग अलग ग्रुप्स में। लाइक उसको हमने दे दिया ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। हमने उसको ये तीनों चीजें दे दी, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो वो सारे ट्रायंगल्स को एक ग्रुप में बांट देगा, सर्कल्स को एक में, रेक्टेंगल को एक ग्रुप में और स्क्वायर को एक ग्रुप में। उसको हम छांटने के लिए बोलेंगे तो वो छांट देगा। ठीक है, कलर्स के हिसाब से रेड वालों को अलग कर सकता है, ग्रीन वालों को, वो क्लासिफाई कर देगा ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो बच्चे में कौन सा गुण आ जाता है, क्लासिफिकेशन का। कंजर्वेशन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सीरिएशन। सीरिएशन का मीन्स होता है एक सीरीज में चीजों को लगाना, वो सीख जाएगा। ठीक है, तो ये थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 11 साल से ऊपर। ठीक है, ये स्टेज क्या होती है, 11 साल से ऊपर होती है। इस स्टेज के अंदर क्या है, वो हाईएस्ट मेंटल एबिलिटीज को गेन कर लेता है। उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लग जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब वो डिडक्टिव रीजनिंग भी करना स्टार्ट करेगा, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव का मीन्स क्या होता है, थ्योरी है ना, डिडक्टिव थ्योरी। रूल टू एग्जाम्पल, अब वो रूल टू एग्जाम्पल जा सकता है। पहले उसको एग्जाम्पल से समझाना पड़ता था, तब रूल को हम फॉर्म कर, अब हम किसी बच्चे को सीधा रूल बता सकते हैं, वो उनको अप्लाई कर सकता है किसी भी चीज के अंदर। तो इस स्टेज में बच्चे के अंदर एक तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स क्या होता है, जो चीजें उसे दिखाई नहीं देती उन कॉन्सेप्ट्स पर भी वो सोचना शुरू कर देता है। तो ये कौन सी स्टेज थी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसी के साथ हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है पियाजे की। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए इनोवेटिव लर्नर्स के साथ। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।